सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी तरह से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 8 मार्च 2026 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आता है, इसी का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दे चुके हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर आधारित हो, यानी बहुत ये जो अंकित सर के ऐप पर आते हैं उन्हीं का, और चाहे वो पहले मिनी मॉक टेस्ट आते थे, उन सभी का हम मॉक इसी चैनल पर सॉल्व करते रहते हैं। आप सभी को पता होगा, जो हमसे बहुत सारे दोस्त पिछले तरीके से जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम 25 सवाल ये बताने का प्रयास करेंगे, यानी 8 मार्च 2025। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमने चारों सेक्शन का सोल्यूशन कर चुके हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस, सभी का। इसमें केवल हम जो है मैथ के प्रश्न देखेंगे और आज ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव पूछेंगे तो उनको शॉर्टकट में करने का प्रयास करेंगे और कम टाइम लगा करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक, 8/3/2026 वाला पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, अंकित सर के ऐप से रिलेटेड अगर आपको दीवानजी बैच लेना है या फिर कोई सा भी बैच लेना है, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है, इसी पर आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर, रेलवे से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड, सभी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हटाते हैं हम सीधा माँ सरस्वती का नाम लेकर के, जय माँ सरस्वती, और पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे पहला सवाल किस तरह से, तो आपको 1 से लेकर के पूरे 25 सवाल देखने होंगे। ठीक, 1 से लेकर के पूरे 25 सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखेंगे कि पहला सवाल कहाँ पूछा गया है कि ए और बी के वजन का योग हमें दे रखा 80 kg है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। बस सवाल में थोड़ा सा गुमराह किया गया है। देखो, ए का हमें कह रहे हैं कि ए का कितना दिया हो, ए का 50%, तो ए का 50% ले लो, यानी कि ए का 50/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा, बटे 100 आ जाएगा। और ये यहाँ पर बराबर लगे, क्योंकि ये गुना गुनी कर रहा है। और बी के कितना बता रहे हैं, बी के 5/6 गुना के बराबर, तो 5/6 कर दिए। इधर भी काट लीजिएगा, 5 एकम 5 आएगा, और जो है 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर और कट जाएगा, 10 एकम 10 जाएगा, 10 दूनी का 20 आएगा। ऊपर लिख सकते हैं a/2 लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिख सकते हैं, a/2 बराबर आ जाएगा, इधर 5 भी आ जाएगा। ठीक, 5 भी और बटे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार कटेगा। 3 का ए में गुणा होगा तो 3a बन जाएगा। 3a बराबर जो हो जाएगा वो 5b के आ जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ से देखो, a नीचे आ जाएगा और b जो है इसी बटे में आ जाएगा। ठीक, और जो है 5 यहीं पर रहेगा और जो है 3 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर रेशियो हमारा बना हुआ है a और b का 5:3 का बना हुआ है। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि ए, और पहली लाइन को पढ़िएगा अच्छे से, ये वाली, ए और बी के वजन का योग, हमारे हिसाब से ए का 5 है, बी का 3। अगर हम योग कर देंगे 5 और 3 का 8 हो जाएगा, तो 8 यूनिट का मान हमें सवाल में दिया गया है 80 kg। अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से 8 से कितनी बार करता है, 8 नहीं 80, 10 बार करता है। हमसे पूछा गया है दोनों के वजन का अंतर, तो 5 में से 3 को घटा दो, नहीं 2 का मान पूछा गया। जैसे आप 2 का गुणा करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका आंसर मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था। ए बी का पहले इस वाली समीकरण को इतने को सॉल्व करना था, इस वाली को, फिर जो मान आता उसके बराबर में रख दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखो, ये बोर्ड मार्क्स में लगा करके आंसर निकाल जाएगा आसानी से। अब आप इतने वालों को सबसे पहले सॉल्व करिएगा तो आंसर आसानी रहेगी निकालने में। कितने, इतने वालों को, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, दूधनी का 4, एक 5 का, यहाँ से 2 आएगा, कितना, 5 का 2 आ जाएगा, प्लस लगेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा वो 3/4 आएगा, 3/4। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से सोल्व करने पर एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक, तो 2 से 2 बार जाएगा, 5 का 10 आएगा। ठीक, प्लस लगेगा, 4 से यही जाएगा। ठीक, एक ही बार, तो 3 ही रहेगा। इधर लिख सकते हैं हम 13/4 लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं, 13 यानी इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं 13/4। तो हम ये सभी रफ करके इधर 13/4 यहाँ पर लिख दिए, इसी वजह समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 13/4 आया हुआ है। यहाँ से यही मिला हुआ है 13/4। ठीक, अब यहाँ से ये आएगा, अब यहाँ से दिया चाहती हूँ 12 और एक 13/3, यानी कि 13/3, और माइनस यहाँ से क्या है, 13/4 है, 13/4। अब देखो, यहाँ से भी एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, 12, तो 12 लिख लो। यहाँ से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 13 चौको 52 आ जाएगा। ठीक, 13 चौको कितने जाएंगे, 52 आएंगे। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 13 39 आएंगे। ठीक, 39, यहाँ से घटा लो, जो भी बचेगा वो देख लिया जाएगा। यानी यहाँ से जो बचेगा वो 13/12 बचेगा। क्या बचेगा, 13, लेकिन कटेगा है तो यहाँ से 13/12 आ गया। ठीक, अब आगे जो सोल्व किया गया है वो यहाँ से दिया गया है। इतने वाले को सोल्व करना चाहिए, 36 और 3 कितने आ जाएंगे, यानी 39/4 इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है भाग, तो भाग को सोल्व कर ले। अब यहाँ पर देखो क्या है,
छतनी 12 13/6 दिया हुआ 13/6। अब इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं, इतने वालों को आप तो सोल्व कर ही चुके हैं। अब यहाँ से जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, भाग लगा हुआ है, इसको गुणा में चेंज करके 12 को ऊपर पहुंचा दो और जो है 13 को नीचे पहुंचा दो। ठीक, तो 13 से 13 कट जाएगा, 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। बस आपका आंसर निकल करके आ चुका है, अब कुछ करना ही नहीं है आपको। 39 जो हमें दिया हुआ है 39/4 दिया। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो हमारा जैसे मान लो यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा हुआ, 39 का और 8 आएगा, तो 39/8 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा। तो 39/8 जिस भी ऑप्शन में आपको मिलेगा उसी को आपको टिक करना है। ठीक, तो एक बार बोर्ड मार्क्स में टाइम जरूर लीजिएगा, लेकिन आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये भी सवाल हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं अभी तक 2 सवाल बताए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं। एक एक यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने कोष्टक छोटा वाला सोल्व किया जाता है तो हमने वही किया है, फिर यहाँ पर आगे बढ़े हुए, फिर इधर पीछे से हमने सोल्व करने का प्रयास किया हुआ। ठीक, आगे दिया गया है कि यदि बिक्री मूल्य जो है 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाता है। तो जो है मौजूदा लाभ परसेंट हमसे पूछा गया। देखो सवाल में है कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमाया गया है, तो देखते हैं कितना घुमाया गया है। मान लो यहाँ से कह रहे हैं यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 1 से कह रहे हैं 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी 1 से 2 कर दिया जाए। लेकिन फॉर्मूला आपने प्रॉफिट वाला पढ़ा होगा, परसेंट जो प्रॉफिट होता है वो क्या कहता है, फॉर्मूला जो होता है एसपी, यानी कि एसपी माइनस का सीपी, एसपी माइनस का सीपी, और होता किस पर, लाभ, और हमेशा सीपी पर होता है, और इनटू का क्या हो जाएगा, 100 आ जाए। इसी फॉर्मूले में मान रख दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला लिख दिया आपके समझाने के लिए, अब मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ से मान लाभ कितना दिया हुआ है, 65% का देखा, तो 65 लग दो। ठीक, बराबर, अब यहाँ से दिया हुआ है कि इसको 3, इसमें कोई नियतांक के जोड़ लो। ठीक, या तो पी जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, हम 3p जोड़ लेते। ठीक, 3p माइनस का यहाँ से कितना आएगा, 2q आ जाएगा। ठीक, 2q बट्टे का किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। ठीक, अब इसको आप चाहे तो कोष्टक में बंद कर सकते हैं और इनटू का यहाँ से करा सकते हैं 100। ठीक, इनटू का 100 करा सकते हैं। इसी को 16 कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको कटा लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से कटाने पर हमें क्या मिलेगा, रेशियो p और q का मिलेगा, क्योंकि जगह है नहीं तो यहाँ से शॉर्टकट में कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 10:11 आ जाएगा, यानी रेशियो जो आएगा पी क्यू का 10:11 आ जाएगा। अब कुछ चीज मान लो 10 थी, 11 हुई, 1 का प्रॉफिट हुआ, किससे हुआ है, 10 से हुआ, तो 100 से कितना हो जाएगा, यानी कि 100 से जो हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया गया है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया, तो देखते हैं ये वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य किस तरह से। देखो 10% ही छूट का मतलब होता है 10 की वस्तु 9 में बेची गई 1 की छूट दे, क्योंकि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक, अब देखो सवाल में 28,000 जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये हमारा हमेशा सीपी होता है और ये हमारा एसपी होता है हमेशा। ठीक, सवाल में 28,800 जो हमारी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, कह रहे हैं बेच रही, तो हमारे पास 9 की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा, 9 से इसको कटा देगा, 9 3 27 आएंगे। ठीक, एक यहाँ से बचेगा, 9 दूनी का 18 हो जाएंगे। ठीक, तो और यहाँ से कितना आएगा, 32, और ये यानी कि 32,000 निकल के आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 32,000 निकल के आ जाएगा, 1 2 3 0। ठीक, अब इसका हमें निकाल देना है, 25% का लाभ होता है, तो यहाँ से 100/125 निकाल दो इसका, 100 तो ये पूरा पूरा इससे कटता है, ये इससे पूरा पूरा कटता है, कितनी बार, 25,600 बार करता है पूरा पूरा, 25,600 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि किसी न किसी ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा। ठीक, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में 5वां सवाल पर पहुंच गए। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है। मान लो a इंटू का b हमारे पास दिया गया है, कितना, 6750 दे रखा है। तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम कर रहे हैं, इनका हमें गुणनफल सवाल में ही दे रखा है। ठीक, तो हमने वैसा लिख दिया है। और उनका लघुत्तम समवर्तक 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। देखो अब यहाँ से दिया हुआ है 450। ठीक, 450 एक संख्या दी, दूसरी नहीं मालूम है तो p मान लो, और बराबर किसके दिया हुआ है, गुणनफल के, यानी कि 6750 के दिया हुआ है। अब इससे ये कटाओ, एक जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 45 से ये कट जाएगा, तो p का मान हमारे पास आ गया 15। अब वो संख्याएं रही हुई 15 के फैक्टर में ही रही हुई। एक तो संख्या 15 का करेंगे तो आ जाए 90
90 रहेगी, एक जो संख्या रहेगी वो 75 रही होगी। ठीक, तो ये इसके फैक्टर में ही जरूर रही होगी। तो हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसके फैक्टर में रही होगी 75, तो 75 वाला ही हमें आंसर लगाना है, ना कि 90 वाला लगाना है। ठीक, अगला दिया गया है इसके बाद में, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 छात्र और जुड़ गए। अब उस खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? अब देखेंगे कितने दिन तक चलेगी। पहले यहाँ पर दिया हुआ था कि 96 जो हमारे कितने थे, 96 छात्र थे और 5 दिनों के लिए M1 D वाला भाई फॉर्मूला लगेगा। ठीक, 5 को सही से लिखते हैं यहाँ से, M1 और D1 बराबर लगेगा। फिर कह रहे हैं 64, पहले तो 96 पहले से थे, 64 और आगे, तो 96 64 को जोड़ना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो रहेंगे 160 हो जाएंगे। ठीक, 160। और कह रहे हैं कितने दिन तक चलेगी, मान लेंगे D दिन तक चलेगी। ठीक, तो 16 से काटो, 16 1 16 आ जाएंगे, 16 छक्के 96 आ जाएंगे। ठीक, 5 से इसको काटा, तो 5 से कितनी बार कटता है, 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 दिन का समय लगने वाला है। कितने दिन चलेगी वो सामग्री, 3 दिन वो सामग्री चलने वाली है। अगला दिया गया है इसके बाद में, दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:2। दूध और पानी के मिश्रण को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? इस सवाल में बहुत सारे दोस्त शायद गलती कर चुके हैं, उन्होंने क्या गलती की होगी वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि एक तरफ तो क्या दे रखा है, दूध दे रखा है, तो दूध लिखेंगे, और दूसरी तरफ हमें दे रखा है क्या, पानी दे रखा है, तो पानी लिखेंगे। ठीक, हम लिख सकते हैं मिल्क और वाटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेशियो दिया हुआ है, मान लो 5x रेशियो दिया हुआ और जो है 2x दिया हुआ है। अगर हम टोटल रेशियो की बात करें तो 5 2 7x दिया हुआ है, तो 7x की वैल्यू दे रखी है 56 के बराबर में। अगर हम एक पार्ट की वैल्यू यानी x का मान निकालना चाहें तो 7 से कटेगा 8 बार, तो x का मान 8। अगर हम मूल संख्या निकालना चाहें तो 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 5 40 आएगा। ठीक, 40 बटे 8 दूनी का 16, तो 40 बटे 16 हमारे मूल संख्या है। मान लो 40 लीटर हमारा दूध रहा है और जो है 16 लीटर हमारा पानी रहा। अब मिलाया क्या जा रहा है, कह रहे हैं मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाए, तो दूध का मान कितना है, 40 से मान लो इसमें ही मिलाया जा रहा है, तो रेशियो बता रहे हैं कि 7:2 हो जाता है। अब ये बराबर की चीज है तो 2 से ये कट जाएगी, 8 बनाएगी। ठीक, तो 7 8 कितने, 56 आएंगे। ठीक, तो 40 56 में से 40 घट जाएगा, सीधा एक्स का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इसका मान जो आ जाएगा वो 16 निकल गया, 16। लेकिन 16 बहुत सारे दोस्त लगा भी देंगे, पहले उसमें दिया हुआ, लेकिन पूछा क्या गया, मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा हमसे पूछेगी, तो हमें 40 में 16 जोड़ना और पड़ेगा, 40 प्लस का 16, तब जाकर के हमारा आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। तो 56 वाले को टिक करना है, ना कि 16 वाले को। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि ए कार्य को आरंभ करता है। देखो इसमें दे दिया है कि एक करता है आरंभ या फिर बी करता है, अगर नहीं देता तो थोड़ी सी दिक्कत होती। पहली बात दे ही दिया है तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिया गया है कि ए एक तरफ दे रखा है, एक तरफ बी दे रखा है। ठीक, दिन कितने लेते हैं, 7 दिन लेते हैं क्रम से, 7 और 8 दिन। ठीक, एलसीएम की बात करें तो 56 आ जाएगा। ठीक, ये कुल कार्य हो गया हमारा, इसको कहते हैं टोटल वर्क। यहाँ से जाएगा कितनी बार, 7 बार, 7 8 56, यहाँ पर जाएगा 8 बार। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो कौन सी है, क्योंकि 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, देखो 2 दिन में जो यहाँ से कार्य होगा वो इनकी क्षमता की बराबर ही तो कार्य होगा, यानी कि 8 7 15, 2 दिन में 15 कार्य होगा। कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, हम 15 में ऐसी संख्या की गुणा करें कि हम इसके आसपास पहुंच जाएं, इसके आसपास। तो कितने की गुणा करें, 4 की करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि ज्यादा आ जाएगा। तो 4 की 3 की कर लेते, 3 की इसमें करिए तो 3 की हमें इसमें करनी पड़ेगी। ये गणित का नियम बताएं। 6 दिन में जो हमारा कार्य होगा, 6 दिन में जो हमारा कार्य हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 3 45 कार्य हमारा हो जाएगा। अब बारी किसकी है, एक ही। एक दिन में कितना कार्य करता है, 8 करता है। एक दिन और आ जाएगा, प्लस 1 कर दो इसमें, यानी 7 दिन हो जाएंगे। 7 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 8, और इसमें जोड़ दो तो 8 5 13 के 3 हासिल का 1 4, 53 कार्य हमारा 8 दिन में पूरा होगा। अभी कार्य कितना बचा हुआ है, अभी कार्य तो 3 और बचा हुआ है। अभी कार्य कितना बचा हुआ है, 3 कार्य और देखो 7 दिन तो ये पूरे पूरे हो गए, कार्य बचा कितना हुआ है उसको देखना पड़ेगा। 3 कार्य बचा हुआ, करने कौन आएगा, यानी एक जो है ये तो कर चुका, अब करने कौन आएगा, बी करने है। तो बी की क्षमता कितनी है, 7 है। तो बस यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ऊपर बचा हुआ कार्य और नीचे उस व्यक्ति की क्षमता जो व्यक्ति कार्य करने आ रहा है। ठीक, अगला दिया गया है इसके बाद में,
यदि विनय अपने धन का 2/3 भाग 3% पर और 1/6 भाग 6% तक शेष 12% सदर ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि विनय की वार्षिक ब्याज दर दर नहीं दे रखी, रुपए में दे रखी 25 है, तो विनय का धन कितना होगा? अब देखो हमें मानना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ 2/3, ठीक है, 2/3, इसमें दिया हुआ 1/6, क्यों ना हम 3 और 6 का एलसीएम को ही कुल जो है इसमें मान लेंगे धनराशि, ठीक। तो मान लो कि 6 है कुल, कुल जो हमारा कितना है, कुल राशि हम मान लेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ से ले देते हैं कुल, कुल धन मान लेते हैं। कुल धन हमारा कितना है, यहाँ से 6 है, कुल धन हमारा 6 यूनिट है, ठीक। कुल धन हमारा कितना है, 6 यूनिट है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं कि 6 का कितना बता रहे हैं, यहाँ से देखो 6 का हमें निकालना पड़ेगा 2/3, तो 6 का 2/3 निकाल दो, तो 3 से कटेगा 2 बार, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 को कह रहे हैं कितने की ब्याज दर पर, 3 की ब्याज दर पर दे रहे हैं, ठीक। 4 की कहानी खत्म हो गई। फिर बाद में कह रहे हैं कि 1/6 और कह रहे हैं कि 1/6 भाग जो है 6%। अब जो बचा कितना है, 6 ही तो था, मेरा 6 था, इसका कह रहे हैं 1/6, 6 का 1/6 तो 6 एक ही होगा। एक को कितने की दर पर दे रहे हैं, 6 की दर पर दे रहे हैं। फिर बाद में कह रहे हैं शेष को। अब शेष कैसे निकालेंगे वो बात ध्यान से समझने वाली है। तो शेष देखो किस तरह से निकालेंगे, हमारा जो है कहाँ पर कितना हो गया था उसी को मैं देख लेना। तो शेष हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 4 ये था, 4 ये हो गया, एक ये 5 हो गया हमारा, टोटल हमारा था 6, ठीक। तो 5 हो चुका, एक बचा। इस एक को कह रहे हैं कि 12% की दर पर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आएगा। बस रेशियो बना लो किसी न किसी संख्या, 6 से काट लो, 6 का 6 आ जाएगा, 6 दूनी का 12 आ जाएगा, 6 दूनी का 12। रेशियो जो बनेगा 2:1:2 का बनेगा। अगर हम जोड़ दें 2 2 4 1 5, 5 पार्ट की वैल्यू हमारे हिसाब से 25 दे रखी है, ठीक। और एक पार्टी वैल्यू की बात करें तो 5 आएगी। एक पार्टी वैल्यू कितनी आएगी, 5। हमसे वैल्यू पूछी जा रही 100% की, जैसे ही आप 100 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 500 आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट सवाल किस तरह से दिया गया। इस सवाल में ज्यादा कुछ करना नहीं था, कुल मानना था 6 दिया हुआ, बस निकालते चले जाइएगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। ये जो है रुक रुक कर चलती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दूरी को तय करती है। रेलगाड़ी की प्रति घंटा जो है कितने मिनट रुकी, तो भाई ये रुक रुक कर माइनस बिना रुके हो बटे जो है बिना रुके वाली चाल, तो हमें क्या करना है, 60 माइनस का 50, ठीक। 60 माइनस का 50 और बटे यानी कि बिना रुके वाली कौन सी, 60, और इंटू का टाइम लिखना होता है, 60 से गुणा करना ही पड़ेगा। इधर घटाएंगे 10 बचेगा, ठीक। 10 बटे कितना आएगा, 60 आएगा। 60 से 60 ही कहानी को करो खत्म, तो बचेगा क्या, 10 बचेगा। 10 मिनट वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 10 मिनट, ठीक। अगला दिया गया है इसके बाद में, किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है, ठीक। एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है और तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2.5 घंटे में साइकिल से तय करता है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की है। और देखो ऐसे अगर हम दूरी निकालना चाहें, दूरी बराबर होता है वो चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल कितनी रहेगी, 10 की, ठीक। समय यहाँ से देखा 2.5 घंटे का, तो यहाँ से दूरी पता चल जाएगी कितनी की रहेगी, 25 किलोमीटर की तो दूरी हमारी रही होगी, ठीक। 25 किलोमीटर की दूरी। और पहले कहने कि दूरी दे रखी 40, तो 40 में से 25 को हटा दो, पता चल जाएगा कि पैदल कितनी दूरी रही थी। तो पैदल जो दूरी रही थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर की रही होगी, तो 15 किलोमीटर वाला दे रखा है ऑप्शन। अगला दिया गया है कि 11.70 की एक धनराशि में रुपए, 1 रुपए, ये देखो रुपए दे रखे हैं, यहाँ से सभी को हम देखो यहाँ से लिखेंगे। 1 रुपया पहले दे रखा है, यानी 1 रुपए दे रखे हैं, फिर 50 पैसे दे रखे हैं, ठीक। 50 पैसे दे रखे हैं, फिर जो दे रखे हैं वो 5 पैसे दे रखे हैं, 5 पैसे। और रेशियो इनका दे रखा है 3:5 और जो है रेशियो का 7 दे रखा है, ठीक। अब हम यहाँ से बात करें, मान लो आपके पास 1-1 रुपए की 3 सिक्के, तो 3 रुपए यहाँ से हो जाएंगे। इधर आ जाएगा कराई का गुणा, तो 5 25 आएंगे, ठीक। 5 25 आएंगे, यानी 2 रुपए इसको कह सकते हैं, 50 पैसे इसको कह सकते हैं। इधर कराईगा, इधर कितना, 5 7 35, इधर जो है इधर जी पैसे ही होंगे, पॉइंट है 3 5 पैसे, तो 3 और 2.5 इन सभी को जोड़ लीजिएगा, तो टोटल कितना होगा, टोटल जो है 5.5 और जो 85 पैसे हो जाएंगे। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 11.75 ये वैल्यू दे रखी है, 11.75, तो यहाँ से कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ से कटाने वैसे 2 बार कट रहा है, ठीक। कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। देख लेना कितनी बार कट रहा है, 2 ही बार कट रहा होगा। 2 बार हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी, तो 50 के कितने हैं, 5 है, तो 5 का 2 में गुणा करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 वाला ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 10 वाला आपको देख लेना, जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को टिक करना। नेक्स्ट दिया गया है, एक गाय 40 मीटर लंबे और जो है 24 मीटर चौड़ी आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर जो है
गाड़ी गई है, ठीक। खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। गाय कितने क्षेत्र को चर सकती है? चरने का वो हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ से आयत ही बना लेते हैं एक अच्छा सा, ठीक। इस तरह से मान लो आयत दिया गया है, ठीक। ये भुजा और ये भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये मान लो कितनी देर, ये 40 की और ये दे रखी है 24 की दे रखी है, ठीक। अब ये हमें यहाँ से लेकर के इतना मान हमें दे रखा है, मान लो ये वाला, ठीक। यहाँ पर ये वाला इतना मान हमें कितना दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है, 14 मीटर। मान लो गाय यहाँ पर बंधी तो वो कितना भाग चर लेगी, वही हमसे पूछा, वो इतना ही तो भाग चर पाएगी। मान लो इतना भाग चर पाएगी ना, तो इतना यहाँ तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि यहीं पर तो बंधी हुई है, इतना ही चर पाएगी। तो हम इसी का हमें निकालना है, तो निकाल लीजिएगा कोई फॉर्मूला लगा करके, ठीक। तो फॉर्मूला 1/4, 1/4 और पाई आर स्क्वायर वाला लगा दो, ठीक। तो 1/4 का मतलब ये क्या होता है, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 रखो, ठीक। 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना रखना पड़ेगा, 14 इंटू का 14, यानी 14 इंटू का 14। तो बस किससे कटा लो, 7 से कटाओ, कितनी बार कट जाएगा, 7 का 14, 2 से इसको कटाओ 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 7, तो 22 कितने आएंगे, 154 वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला दिया गया है इसके बाद में, 20 पुरुषों का औसत वजन जो है 32 केजी है। जब दो पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 केजी हो जाता है। ए का वजन क्या है, यदि बी का वजन हमें 40 केजी दे रखा है, तो हमसे ए का पूछा गया है। अगर यहाँ से देखें 20 का गुणा हम किस में कराएं, 20 का गुणा हम 32 में कराएं, तो यहाँ से योग निकल जाएगा। तो 32 दूनी का 64 और 1 0, यानी कि 6 से 40 जो है इनका योग आ जाएगा, ठीक। और फिर बाद में कह रहे हैं कि 2 पुरुष, ठीक। तो 20 तो पहले से 2 और जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे 22, ठीक। 22 हो जाएंगे, फिर इनका दे रखा है 34 के जी, तो 34 का 22 में गुणा कराओ तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आएगा। यही तो इसमें से अंतर कर लो, घटा दो, तो यहाँ से घटाने पर हमें कितना मिलेगा, घटाने पर जो हमें यहाँ से देखो कितना मिलेगा, 108, ठीक। तो 108 मिलेगा। फिर करें कि बी का तो 40 केजी दे रखा, तो इसमें से 40 को माइनस कर, तो हमारे पास 68 जो आएगा वो ए का ही बच करके आएगा। तो 68 पहली वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला दे रखा है इसके बाद में सवाल नंबर 15 पर पहुंचेंगे। एक कंपनी ने 1000 मशीनें जो है निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, उनका प्रतिशत हमसे पूछा गया है। चाहे तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ सकता है, वो किस तरह से आ सकता है, देखो यहाँ से 1000 पर ही निकाल दें, करें 20%, तो इसका 20 निकाल दो, 20/100। फिर करें 95%, तो इसका 100 में से घटा दो, कितना बचेगा, 5/100 आ जाएगा। जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर कितना आएगा, 15 का 10 निकल गया, इधर कितना आएगा, 10 निकल गया। अब इसी 10 का हमें निकाल देना है, 10 का जो हमारा जो बेचा नहीं जा सकता, कितने में से, 1000 में से, 100 में से कितना आ जाएगा, तो 100 में से देखो 1 2 1 2, यानी एक ही आएगा इसका आंसर, कितना आएगा, 1। तो एक जिस ऑप्शन में मिलेगा उसी को टिक करना है। अगला दिया गया कि 16 महिलाओं को किसी कार्य को पूरा करने में जो है 12 दिन लगते हैं, जबकि वही कार्य जो है 6 पुरुष द्वारा 16 दिनों में किया जा सकता है। उसी कार्य को 16 दिनों में उसी कार्य को 16 पुरुषों ने आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। जब 4 महिलाएं उनके साथ हो गई, तदनुसार उन सबको शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। अब देखो इसमें पहले तो एफिशिएंसी निकालो, फिर टोटल वर्क निकालो। देखो 16 यहाँ से देखा है, 16W, तो 16W जो यहाँ से लेते हैं वो 12 दिन लेते हैं, बराबर लगेगा। इसके बाद 6P यहाँ से कितना, P का मतलब पर्सन यानी कि आदमी, और जो है W का मतलब औरत, यहाँ से कह सकते हैं। यहाँ से 16 लेते, अब यहाँ से काट लो, कितनी बार कटेगा, 4 से काटो, 4 चौको 16 हो जाएंगे, और 4 3 12 जाएंगे, तो 16 3 48W आ जाएगा, 48W बराबर लगेगा। इधर रहेगा 16 चौको 64 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा, 16 बचेगा, 4 चौको 16, 4 3 12, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, 6 दिया हुआ था कि 6 पुरुष दे रखे, दूसरी बार में यहाँ से कितना दे रखा है, 6 ही दे रखा है, ये 16 नहीं है, कितना है, 6 है, तभी तो आ रहा था। यहाँ से 24 आएगा, तो 24P निकल के आएगा, ठीक। अब W यहीं रहेगा और P जो हमारा नीचे है, 24 सेकंड 24, 24 दूनी का 48, ठीक। तो हमारा एक यहीं पर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारी जो है एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकल के आ गई। चाहे तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक। टोटल वर्क आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो टोटल वर्क चाहे इस वाली में रख दो, चाहे इस वाली में रख दो, मान एक ही निकल करके आएगा, ठीक। तो देखो 16 हम यहाँ पर रखेंगे, 16 इंटू W का मान दिया गया 1, ठीक, इंटू 12, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। हमसे पूछा गया कि
उसी कार्य को 16 पुरुषों ने आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष कार्य छोड़ गए। 3 दिन के बाद 10 पुरुष ने कितना कार्य किया होगा? 3 इंटू का 10 और पुरुष की क्षमता है यानी कि 2, तो उन्होंने कार्य कितना किया होगा? यानी 60 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। 30 दूनी का 60 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। इन्होंने कितना कार्य कर दिया। फिर यहाँ पर कार्य बचा कितना होगा? 96 हमारा कार्य बचा होगा। वही कह रहे हैं कि कितने दिन लगे, तो 16 से हमें भाग लेना है तो कितने दिन लगेंगे? यानी कि 6 दिनों का हमें समय लगने वाला है। ठीक, अगला दिया गया है इसके बाद में ए और बी दो साझेदार क्रम से 18,000 24,000 लगाकर ये व्यवसाय आरंभ करते हैं। 2 माह बाद सी 32,000 लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता था। उसके 4 माह बाद बी अपनी पूंजी व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 2070 अधिक मिले या लाभ हुआ तो सी का हमसे पूछा गया, तो सी का आसानी से निकाल भी पाएंगे। देखो किस तरह से निकालते हैं, सी का ही तो पूछा गया है। यहाँ से समझो, सी दिया गया है यानी ए मान लो, इसका भी सभी का रेशियो बना लो ए बी सी का। ठीक, तो इसका रेशियो 18, जीरो से कोई मतलब है, सभी में 0 0 ये कटा दीजिए। ठीक, तो काटेंगे, यहाँ पर रेशियो 27 बनेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर रेशियो 18 बनेगा, यहाँ पर रेशियो 40 बनेगा। हमसे कह रहे हैं कि इनके बीच का अंतर कितना दे रखा, हमारे पास तो 9 है इनके बीच, सवाल में दिया हुआ है कि 20 और जो है 70 दे रखा। एक पार्ट वालों निकालना चाहिए, पूरा पूरा कटेगा क्योंकि यानी कि अंकों का योग कट रहा है पूरा पूरा 9 से, तो ये कट जाएगा यानी 230 हुआ। तो 230 का हमें सी का मान बताना है, यानी कि 40 से गुणा कर देंगे तो 23 चौको यहाँ से कितने, यानी कि 23 चौको 92 होते हैं। ठीक है, तो 92 में हमें जो जीरो ही लगा देने हैं बस, तो 92 100 वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला दिया है कि 6 सदस्यों वाले परिवार की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही रही, तो बच्चे की हमसे जो है आयु इसमें पूछेगी, तो बच्चे की किस तरह से निकालेंगे? देखो पहले दिया हुआ है कि अगर हम योग निकालना चाहें तो 19 इंटू का 6 कराएंगे, तो योग कितना आएगा? 19 छक्के 114 निकल के आएगा। कितना आएगा? 114 आ गया। फिर कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं 6 वर्ष पहले, अगर हम इसकी वर्तमान निकालना चाहें तो 6 इंटू का 3 करेंगे, तो वर्तमान में कितना आ जाएगा? 18 वर्ष और आएगी, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा। अगर हम जोड़ें 8 6 12 का कितना आएगा? 4 12 की 2 हासिल का 1 1 2 यहाँ से 3 यानी 132 निकल जाएगी। कितनी आएगी? 132 निकल के आएगी। अब यहाँ से देखो समीकरण क्या बनेगी, उसी को हम बना करके आंसर निकाल देंगे। देखो सवाल में करें कि 19 वर्ष थी, 19 बराबर यहाँ से लगेगी तो 132। ठीक, बच्चे की नहीं पता है तो पी मान लेते हैं, और भाग कैसे लगाना है? 7 से। बस यहाँ से पी का मान जो आएगा वही बच्चे का आंसर होगा। ठीक, 1 आएगा, यहाँ से पी का मान कितना निकल के आएगा? 1 आएगा, तो 1 जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को आपको टिक करना है, पहली ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का k गुना है, यदि अन्य भुजा का कड़ के 7 अनुपात 4 अनुपात जो है 5 है, तो k का मान हमसे इसमें पूछ लिया गया है। तो छोटी संख्या इसमें कुछ ना कुछ मान लो, माना छोटी संख्या जो इसमें x मान लेते हैं, छोटी संख्या x मान लो, तो अन्य भुजा भी तो एक माननी पड़ेगी। अन्य भुजा को क्या मान लो? 4a मान लो, अन्य भुजा को 4a मान लो, तो इसमें कड़ जो होता है 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है कड़, उसको 5a मान लो, क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है ना, एक का रेशियो 4a है, इसका 5a मान लेते हैं, ये रेशियो में दिया गया है। अब देखो ऐसे कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर में होता है, यही तो होता है यहाँ से। देखो तो यहाँ से x का मान जो यहाँ से निकल के आएगा वो 3a निकल के आएगा, x का मान क्या आएगा? 3a निकल के, बस इसमें मान रखना पड़ेगा 3 इंटू का a और जो है इंटू का k, और बराबर किसके दे रखा है? यहाँ से बराबर जो यहाँ से दे रखा है आपका, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यानी कि 12 12 ए के बराबर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से देखो कितनी बार कटेगा? ए से ए कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार कटता है, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया। के का ही तो मान पूछा गया, के बराबर कितना आ गया? 4 निकल के आ गया के का मान। तो 12 आप कहेंगे 12 4 थी 12, यानी कि यहाँ पर मान रखेंगे तब जाकर के ये 12 निकल करके आया हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है एक व्यापारी के पास जो है 50 कुंतल चीनी है, इसमें कुंतल लिखा, लेकिन इसे कुंटल ज्यादातर कहते हैं, जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% का लाभ होता है। तो 18% पर बेची की चीनी की जो है मात्रा का पता लगाइएगा। तो देखो एलिगेशन लगा दो, एक तरफ तो दिया हुआ है 8 और एक तरफ 18 दे रखा है, बीच में जो दे रखा है वो 14 दे रखा है। एलिगेशन कब लगता है? जो बीच वाली संख्या होती है, एक तो इससे छोटी होनी चाहिए बिल्कुल है, एक इससे बड़ी होनी चाहिए बिल्कुल है। एलिगेशन काम कर जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 6 बचेगा, रेशियो बना लो 2:3 बचेगा। टोटल की बात करें तो 3 2 5 का मान हमें किसके बराबर में दिया हुआ है? 50 के बराबर में दिया गया है। ठीक, एक पार्टी वैल्यू निकाल लो तो कितनी आएगी? 10 आएगी। हमसे किसकी वैल्यू पूछेगी? 18, यानी 3 का मान पूछा गया है, तो गुणा ही तो करनी पड़ेगी। कहाँ दिया गया है? 30, पहले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट दिया गया है इसके बाद में अगला सवाल
यानी कि 3200 का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 600 जो है 72 हो जाएगा। अब ये अमाउंट दिया हुआ है, ये हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा 3872 हो जाएगा, 3872 और बटे किसके होगा, यानी 3200 होगा। अब इसका रेशियो बना लेंगे तो हमारे पास रेशियो वही निकल जाएगा क्या, ये तो बन जाएगा हमारा, यानी कि इसको हम लिख सकेंगे, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकेंगे यानी 11 का इसको लिख सकेंगे। यहाँ पर देखो एक बार लिख ही देते हैं पूरा पूरा, यहाँ पर लिख सकते हैं 121 बटे का 100 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपस में क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएंगे, ठीक। ये मान एक ही मान दिया, तो इस पर पावर 2 चढ़ी है, तो यही हमारा समय आ जाएगा, यानी एन का मान कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, इसको काटेंगे यही बनेगा, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की, अभी अभी सवाल आपको बताया हुआ सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक। कि आयु जो है 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, इसी दौरान परिवार ने जो है एक बच्चे को अपनाया और वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी ही रही, उसने भी कहा था वही रही, कितनी जो है 3 वर्ष पूर्व थी, ठीक। तो बच्चे की हमसे पूछेगी, इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि 6 इंटू का इसमें कराएगा कितने, 25 वर्ष थी, तो 25 छक्के यहाँ से कितने आएंगे, यानी कि 150 आ जाएंगे, कितने 150। फिर बाद में कह रहे हैं कि अगर इसका वर्तमान निकाला है तो 6 इंटू का 3 आएगा, यानी 18 वर्ष इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 18 बार जोड़ो यानी 8 आएगा, ऐसे 5 यानी 68 वर्ष आएगा, 168। तो बच्चे की नहीं पता एक्स मान लो, ठीक, प्लस 168 और बटे का 7 और बराबर किसके हो जाएगा, यानी 25 के होगा। बस यहाँ से जो भी एक्स का मान होगा वही बच्चे की आई होगी, यानी 7 वर्ष निकल के आएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक खोखली बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा जो दोनों सिरों पर खुला है, और यदि इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मोटाई 1 है, तो पाई बराबर इतना लेना है। तो इसमें हमसे इसका पूछा गया है खोखले बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πr/s प्लस जो है 2πr/s, और प्लस का क्या होता है 2π, और कोष्टक में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का, दोनों का मान रखना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस हम शॉर्टकट में करने का प्रयास करेंगे। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक, 22/7 इंटू लगेगा, फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं 154 आ जाएगा, ठीक, 154 और प्लस का 132, ठीक, 132 और प्लस का 13, इन सभी को जोड़ करके लिखना है तो कितना आएगा 44 इंटू का 299 आ जाएगा, ठीक। 299 भाग किस लगाना है 7 से, बस इसमें पॉइंट में जाएगा, तो शायद पहला ही ऑप्शन मिला, यानी 1879 और पॉइंट 73 वाला, ठीक, यानी कि 43 वाला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला दिया गया है इसके बाद में, भागविधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करें जिसमें अंतिम भाजक 37 है, यदि क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए क्रम से 3 7 2 है तो छोटी संख्या का पता लगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 37 में हमें 2 की गुणा करनी है, तो 37 दूनी कितने आएंगे 74 आएंगे, ठीक, कितने आएंगे 74, और 74 में हमें बीच वाली संख्या 7 इसमें जोड़ो, तो यहाँ से कितना आएगा, 74 में जोड़ना नहीं है, 74 में जो हमें इसमें 7 की गुणा करनी है, और जोड़ना कितना है, जोड़ना हमें 37 को है, जोड़ना कितना है 37, तो 74 में 37 का गुणा करेंगे और इसमें जो है इससे 7 का गुणा करेंगे और 37 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 और 5 और 5 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले वाले में दे रखा है। लास्ट सवाल बचा हुआ है इसके बाद में, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतम है। देखो सबसे पहले एम की आपको जोड़ लेनी है सभी, फिर एन की जोड़नी पड़ेगी, फिर ओ की, फिर पी की, फिर क्यू की, फिर आर की, सभी की जोड़नी पड़ेगी। तो एम की बात करें, एम के बाद में एन, एम एन ओ और यहाँ पर पी और जो है क्यू और जो है आर, यानी कि इन सभी की आपको 2 2 4 2 6 सभी की आपको जोड़नी पड़ेगी, ठीक। तो सभी की जोड़नी पड़ेगी, सभी को जोड़, हमने एक ही की जोड़ी है जो कि 700, इसकी 5 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, एम की यहाँ से कितनी निकलेगी, यानी 7 आ जाएगी, और फिर 7 है नहीं, इससे ज्यादा किसी की नहीं आ रही, तो आंसर हमारा एम ही होगा जो कि ऑप्शन में दिया। आपको एन की भी जोड़नी पड़ेगी, ओ की भी जोड़नी पड़ेगी, इसकी सबकी जो है एम से कम ही रहेगी, तो एम वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक। तो हमें अभी आध घंटे के आसपास समय लगा हुआ है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।